Dear student, today I will discuss about remaining part of fraction chapter. We have already discussed some part of this chapter, friction chapter. So the remaining part of the friction chapter today we will discuss topic wise. So first topic of the remaining part of this chapter is angle of repose. What is the angle of repose? How to define the angle of repose? So, if we take a plane and placed a body on the plane, and this plane make a some angle with horizontal and body just slide to start downward direction, this called the angle of repose. It means if we take this plane, surface and another, we take another plane surface and a body placed on it. Okay. If this plane makes angle, this body not start to slide and we increase the angle, body also not slide to the downward, and if we increase angle, then this body start to slide down. So this angle is called the angle of repose. It means the minimum angle of inclination of plane with the horizontal at which body placed on it just begins to slide down, called the angle of repose. It means if we take an inclined plane and a body of mass m placed on it, if the angle of inclination taken theta, body start to downward, slide to start downward, then this angle is called the angle of repose. Okay, because some student also seen my lecture video in Hindi medium, so also we define in Hindi angle of repose means अगर दो प्लेन आप ले रहे हैं और दो प्लेन्स में अगर आप कोई बॉडी एक प्लेन पे ऐसे रख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से ये थीटा एंगल बना रहा है, जैसे ये हमने लिया था, और इस पे कोई बॉडी हमने रख दिया, इस एंगल को बढ़ाते गए और ये बॉडी जहां से जैसे ही स्लाइड डाउन स्टार्ट यानी नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे, तो इस एंगल जो बन रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। इट मीन्स ये आपकी जो बॉडी है हमने इंक्लाइन प्लेन पे रखी एम मास की बॉडी। अब यहां पे देखिए ग्रेविटी फोर्स जो है वर्क करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन इसका, यानी एम मास की बॉडी है ये, और ग्रेविटी फोर्स किधर वर्क करेगा, डाउनवर्ड, यानी एमजी वर्क करेगा डाउनवर्ड। इसमें रिएक्शन फोर्स अपवर्ड परपेंडिकुलर दिस, यानी आर। अब ये जो आपका ग्रेविटी फोर्स है, ये जितना एंगल ये है इंक्लाइन से, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री एंगल इतना यही होगा, ये भी थीटा होगा। अब ये जो ग्रेविटी फोर्स आपका है, यानी ग्रेविटी फोर्स या कहें इसको वेट ऑफ बॉडी वर्क इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, रिजॉल्व टू कंपोनेंट, वन डाउनवर्ड vertically component and next
पैरेलल टू द inclined plane. It means ng cos theta and in this direction parallel to the plane of incline ng sin theta. Okay. एंगल ऑफ रिपोज हमने पहले आपको बता दिया. ये जो हम डिफाइन कर रहे हैं ये क्या होता है, जरा फिर से हम इसको डिफाइन कर देते हैं. द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन विद हॉरिजॉन्टल एट विच बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज, denoted by theta s. Theta s. ओके, तो ये थीटा एस से हम लोग डिनोट करते हैं यहां पे. अब ये जो आपका थीटा एस हो जाएगा, म्यू एस और थीटा वस हम जब लेंगे यहां से, ये बॉडी देखिए जरा, यहां पे अभी भी रेस्ट में थी. जैसे ही स्लाइड होना स्टार्ट होगी उसी को एंगल हम ऑफ रिपोज हम लोग बोलते हैं. यानी यहां पे ये एंगल फिर क्या हो जाएगा, थीटा एस हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज डिनोटेड बाय थीटा एस. अब इसके दो कंपोनेंट भी हमने ब्रेक कर लिए. अब यहां से देखिए जरा, जब ये स्लाइड करना स्टार्ट करेगा तो उस टाइम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा. और इसके इस डायरेक्शन में जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर ये स्लाइड डाउन कर रही है तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स वर्क करेगा, यानी एफ एस लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स. अब देखिए जरा, अगर जब हम इसकी इक्वेशन अगर बनाए, नेट फोर्स क्या निकालें अगर हम, तो नेट फोर्स यहां पे क्या हो जाएगा, एफ एस माइनस एन जी साइन थीटा इज इक्वल टू 0. बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही है इसलिए 0 हम ले रहे हैं. और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आर माइनस एन जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0. ठीक है. जब ये इक्वेशन आपकी आ गई और जब हमने कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिफाइन किया था और वहां पे हमने आपको क्या बताया था, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस आर. अब यहां पे देखिए, अगर आर की वैल्यू यहां से ये जो वैल्यू है यहां पे क्या करिए, इस एफ एस की जगह म्यू एस आर पुट करेंगे और आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एन जी कॉस थीटा. तो यहां से देखिए जरा, म्यू एस माइनस एन जी कॉस थीटा, ये जो एफ एस की वैल्यू है यहां पे पुट कर देंगे एन जी साइन थीटा इज इक्वल टू 0. तो म्यू एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन जी साइन थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और यहां से क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू एन जी कॉस थीटा, आर इक्वल टू एन जी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड. इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, यानी डिवाइड कर दीजिए. इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, यानी फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड. तो ये क्या आ जाएगा, म्यू एस
R upon R is equal to mg sin theta upon mg cos theta। mg और mga कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा यहां से r और r कैंसिल हो जाएगा, यानी म्यू एस इज इक्वल टू ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा। और जब बॉडी स्लाइड करेगी, जैसे स्टार्ट होगी स्लाइड होना, तो आपका ये जो एंगल थीटा है इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिपोज एंड डिनोटेड बाय थीटा एस। इट मींस थीटा इक्वल टू थीटा एस when body begins to slide down। it means angle of inclination is called the angle of repose denoted by theta s। it means theta equal to theta। यानी जब ये थीटा आपका एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल हो जाएगा, जिसको हम एंगल ऑफ रिपोज इसलिए कहते हैं क्योंकि बॉडी ये स्लाइड डाउन होना स्टार्ट हो गई, तो थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, थीटा एस। इट मींस म्यू एस इक्वल टू थीटा एस। अब यहां से आप एक और डिफिनीशन लिख सकते हैं इस एंगल ऑफ रिपोज की। लिख सकते हैं हम लोग द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग या फ्रिक्शन, द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टाइम टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज। ठीक, ये भी एक आपकी डिफिनीशन हो जाएगी एंगल ऑफ रिपोज की। तो ये कभी कभार एक नंबर में डिफाइन करने के लिए आ जाता है एंगल ऑफ रिपोज। कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ, जब ये बॉडी मूव करना स्टार्ट हो गई यानी मोशन आ गई, यानी टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है ये हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। फर्स्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड सेकेंड रोलिंग फ्रिक्शन। Kinetic friction means when a block slides over a surface, then the friction between the contact of the surface is called sliding friction। यानी जो दो बॉडी है अगर ये कांटेक्ट में है और स्लाइड होना स्टार्ट हो जाए तो उसको हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। इसके बाद आपका रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है जरा देखिए। रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन मीन्स अगर ये कोई आपका इंक्लाइंड प्लेन है, और रोलिंग फ्रिक्शन तभी पॉसिबिलिटी है जब या तो कोई डिस्क हो या व्हील हो, इस पे इस तरीके से ये मूव करे डाउनवर्ड डायरेक्शन में या अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में जो रोलिंग फ्रिक्शन होगा, इसका जो आपकी स्लाइड करने वाली, जो आपकी मूव करेगी डाउनवर्ड, इसमें का जो पार्ट है वो बहुत कम टच करेगा सरफेस से, और बहुत कम टच करेगा, इसीलिए इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन होता है उसको हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शन, मीन्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। अब है मोशन अलोंग अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। यानी ये आपका जो इंक्लाइंड प्लेन है इसमें कितने टाइप्स के मोशन होंगे। एक तो मोशन ये हो सकता है कि अगर ये थीटा ग्रेटर देन थीटा एस हो जाए, इट मींस इफ इंक्लाइंड एंगल is greater than the repose angle, then the body just begin to slide down without any force।
यानी आपको कोई भी फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा इस पे, बॉडी आप लोग स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको हम जरा फिगर से आपको समझा देते हैं। जैसे कोई बॉडी हम ले लेते हैं m मास की बॉडी। लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन with angle theta. If a body placed on inclined plane of mass m, यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए। अब ये बॉडी जो आपकी इंक्लाइंड प्लेन पे रखी है, इसमें कंडीशन होगी कि कब ये स्लाइड करेगी डाउनवर्ड में, या ये अपवर्ड डायरेक्शन में कब स्लाइड करेगी। तो इसमें कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, बॉडी इज मूविंग अलोंग द इंक्लाइन ड्यू टू इट्स ओन वेट। बॉडी इज मूविंग, यानी फर्स्ट आपका है बॉडी इज मूविंग, body is moving along the incline due to its own weight। यानी फर्स्ट इसमें जो कंडीशन है आपकी मोशन अलोंग अ रफ इंक्लाइन प्लेन का, उसमें जो फर्स्ट कंडीशन है बॉडी इज मूविंग अलोंग द इंक्लाइन ड्यू टू इट्स ओन वेट। यानी अगर किसी बॉडी को आप इंक्लाइंड प्लेन पे रख देते हैं तो अपने वेट की वजह से वो बॉडी जो है स्लाइड डाउन करना स्टार्ट कर देगी। अब ये कब इंक्लाइन करेगी, इसमें कंडीशन ये होगी जो एंगल ऑफ रिपोज है, ये एंगल इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए एंगल ऑफ रिपोज के। यानी ये जो प्लेन आपका इंक्लाइन प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है वो ग्रेटर देन या इक्वल हो जाए एंगल ऑफ रिपोज के, तो बॉडी अपने वेट की वजह से ही स्लाइड डाउन करना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहां पे लिख लीजिए, कंडीशन ये है कि थीटा इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू थीटा एस, वेयर थीटा एस इज एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज अभी हमने बताया था आपका क्या होता है, द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन विद हॉरिजॉन्टल एट विच बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज। ठीक, अब ये जो एंगल है, यानी इस एंगल पे बॉडी तुरंत स्लाइड करना स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब ये जो थीटा हमने लिया है, ये अगर इस थीटा एस के एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल हो जाए या ग्रेटर हो जाए, तो ये बॉडी जो आपकी है वो स्लाइड डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी अपने वेट की वजह से। ठीक, अब देखिए जरा, अब जब ये स्लाइड डाउन स्टार्ट हो जाएगी तो यहां से देखिए जरा, इसका जो फ्रिक्शन जो ग्रेविटी फोर्स है वो डाउनवर्ड वर्क करेगा mg, और जो रिएक्शन फोर्स है इसके परपेंडिकुलर प्लेन के, यानी ये आपका r वर्क करेगा। अब ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री। और अब इसके कंपोनेंट हम जो ग्रेविटी फोर्स है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकली डाउनवर्ड एंड एक ये प्लेन के पैरेलल इस साइड में हो जाएगा। यानी ये आपका जो आ जाएगा, ये आ जाएगा mg cos थीटा,
और ये आपका क्या आ जाएगा, mg sin थीटा। ओके, और बॉडी क्योंकि जब ये स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी अपने वेट की वजह से, तो यहां पे फ्रैक्शनल लिमिटिंग फ्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा एफएस अपवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये एमए एक्सेलरेशन की वजह से जो होगा आपका एक्सेलरेशन भी तो वर्क करेगा। अब जरा इक्वेशन बना लेते हैं, यानी कंसीडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी नॉर्मल, यानी वो कंडीशन हम यहां पे कंसीडर करेंगे जिसमें बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, देखिए ये बॉडी ये डाउनवर्ड तब स्लाइड होगी जब ये एक्सेस से ये फोर्स ज्यादा होगा। इट मीन्स mg sin थीटा माइनस एफएस इज इक्वल टू ma। फर्स्ट इक्वेशन mg sin थीटा माइनस एफएस इक्वल टू ma फर्स्ट, एंड सेकेंड r माइनस mg इक्वल टू 0, r माइनस mg cos थीटा इक्वल टू 0। यहां से r की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। ठीक है, ये r की वैल्यू अभी हम पुट करेंगे। और एफएस इक्वल टू क्या होता है, एफएस इक्वल टू म्यूएस आर। अब ये एफएस की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, और एफएस की वैल्यू पुट करके हमें निकालना है एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन हो गया कि बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करेगी। यहां पे एफएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू एस आर, यानी द वैल्यू ऑफ एफएस पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, सो mg sin थीटा माइनस म्यू एस आर इक्वल टू ma। और इस म्यू एस आर में r की वैल्यू क्या है हमारे पास, mg cos थीटा। पुट द वैल्यू ऑफ r, सो mg sin थीटा माइनस म्यू एस mg cos थीटा इक्वल टू ma। अब ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा, m एंड m कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा g कॉमन ले लीजिए, और ये आ जाएगा sin थीटा माइनस। ठीक, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी, और ये भी बचेगा हमारे पास म्यूएस। म्यूएस किसके पास है, ये भी आएगा। अब ये म्यूएस जो है, क्योंकि यहां पे काइनेटिक स्लाइडिंग है, और काइनेटिक स्लाइडिंग का मतलब ये म्यूएस की जगह पे क्या लेंगे हम लोग, यहां पे एफ के इक्वल टू क्या लेंगे, म्यू के आर। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, फिर ये एफ के हो जाएगा, स्लाइडिंग है, और ये हो जाएगा एफ के, और यहां पे पुट कर दीजिए जरा एफ के, और यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि ये काइनेटिक फ्रैक्शन है तो ये एफ के हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी, ये आ जाएगा आपके पास a इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। हमने म्यूएस की जगह म्यू के क्यों लिया, क्योंकि यहां पे काइनेटिक फ्रैक्शन है। ठीक है, काइनेटिक फ्रैक्शन में क्या होगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन लेंगे। और ये हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि स्टैटिक फ्रैक्शन क्या होता है और काइनेटिक फ्रैक्शन क्या होता है। ये सारी चीजें हम पहले ही लेक्चर में डिफाइन कर चुके हैं, इसलिए आपको जो प्रीवियस लेक्चर की वीडियो है उसको आपको देखना है। ठीक है, अब देखिए जरा, ये बॉडी अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कर रही है
विद कांस्टेंट वेलोसिटी से, और कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर स्लाइड कर रही है तब क्या होगा जाकर के, कांस्टेंट वेलोसिटी इफ a body move with constant velocity, constant velocity, it means a equal to 0, तो 0 जब पुट करेंगे तो देखिएगा इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, जब 0 आप पुट करेंगे यानी यहां से a पुट कर दीजिए 0, a इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 इक्वल टू g साइन थीटा माइनस g म्यू के कॉस थीटा। और यहां से जब आप ये वैल्यू इधर लाएंगे यानी g म्यू के कॉस थीटा इक्वल टू जी साइन थीटा, और ये जी और ये जी कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू के इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, यानी म्यू के इक्वल टू टैन थीटा। और टैन थीटा क्या हो जाएगा यहां पे, क्योंकि बॉडी तभी स्लाइड होना स्टार्ट करेगी जब आपका ये जो एंगल है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा एस हो, यानी जो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन क्या होगा, इक्वल टू टेंजेंशियल ऑफ एंगल ऑफ रिपोज कह सकते हैं या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कह सकते हैं। ठीक, तो ये मेरे हिसाब से कुछ समझ में आया होगा, और काफी अच्छा टॉपिक है। काफी ये क्वेश्चंस आते हैं कि बॉडी स्लाइड होना कब स्टार्ट करेगी किसी इंक्लाइंड प्लेन पे, और कितने टाइप्स के आपके जो फ्रिक्शन है वो भी हमने आपको बता दिया कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन होते हैं। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में भी कंडीशन है, यानी बॉडी का जो मोशन है इंक्लाइंड प्लेन पे इन रफ सरफेस में, उसमें फर्स्ट कंडीशन हमने बताई है, अभी फर्स्ट पॉइंट बताया है। सेकेंड अभी क्या है, अगर ये जो थीटा है ये वाला ये लेस देन हो, इसको जरा समझ लीजिए सही से। अभी जो हमने डिफाइन किया है, ये हमने अभी जो बताया आपको वो बताया थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा एस। ये वाला जो थीटा है ये जब इस थीटा इस एंगल ऑफ रिपोज जो होता है उससे ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, वो कंडीशन हमने बताई है कि बॉडी अपने वेट की वजह से डाउनवर्ड स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी। एक कंडीशन ये। अभी सेकंड कंडीशन ये हो जाएगी अगर ये एंगल लेस देन थीटा एस हो जाए, और अगर ये थीटा लेस देन थीटा एस हो जाएगा तो ये बॉडी ऐसे स्लाइड होना स्टार्ट नहीं करेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ एंगल पे हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा स्लाइड कराने के लिए, तभी ये स्लाइड होगी। अगर ये थीटा लेस देन थीटा एस हो जाएगा तो कुछ फोर्स हम लगाएंगे, जैसे किसी इंक्लाइंड प्लेन में कोई बॉडी रखी हुई है, हम रस्सी में बांध करके उसको खींच रहे हैं। क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि इंक्लाइनेशन जो एंगल है वो रिपोज एंगल से लेस है, इसलिए हमें फोर्स लगा के स्लाइड कराना पड़ रहा है। और हो सकता है ये अपवर्ड डायरेक्शन में हमें यहां फोर्स यानी अपवर्ड यहां फोर्स अप्लाई करना, अगर ऊपर ले जाना हो हमें तो हमें क्या करना होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन पे अब ये फोर्स स्लाइड करने के लिए ये वाला जो फोर्स है
जरा फिगर हम शीर्षक सही बता देते हैं इसको। ये फोर्स जो है कितना हमें लगाना पड़ेगा कि ये बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट हो जाए। जैसे ये प्लेन है आपका, ये थीटा इज लेस देन थीटा एस है और ये बॉडी रखी हुई है इस पे। अब इस पे हम कितना ये फोर्स अप्लाई करें कि ये बॉडी स्लाइड डाउन करना स्टार्ट हो जाए, ये हम कैलकुलेट करेंगे सेकंड कंडीशन में। या हमें ये क्या करना है, ये इस बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कराना है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई करेंगे। तो कितना फोर्स अप्लाई करेंगे ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। और ये किस कंडीशन में होगा, जब ये थीटा लेस देन थीटा एसओ, इट मीन्स एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन लेस देन एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो ये कंडीशन इस चैप्टर की बची हुई है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो जब देंगे आपको, तो वहां पे आपको बताएंगे ये दोनों कंडीशंस। आज जितना हमने आपको बताया है मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, और नहीं अगर समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हैं कि कहां पे किस पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आया है। और जो लोग भी हमारे लेक्चर वीडियो देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि उनको कोई भी टॉपिक ना छूटे, क्योंकि जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा न्यू लेक्चर वीडियो का। तो सभी लोग, जो लोग भी हमारे लेक्चर वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जो अभी 2 पॉइंट टॉपिक है इसमें, वो हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में लेके आएंगे। तो आज इतना ही, थैंक यू।